हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड सभी बड़ों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर प्रणाम। ये रात की क्लिप है। मैं रात में आलू सतपुतिया और बड़ियों की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने बड़ियों को कढ़ाई में हल्का सा तेल डालकर फ्राई कर लिया था। फिर उसी कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है और उसमें मेथी डाल दिया है चटकने के लिए। जब मेथी चटक जाएगी तो मैं उसमें प्याज डालूँगी, इसलिए मैं अभी खड़े खड़े ही प्याज काट रही हूँ क्योंकि आज रात को खाना बनाने में बहुत लेट हो गया था। बारिश की वजह से लाइट चली गई थी और लाइट 8 बजे रात को आई है। तो फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया था और उसमें मेथी चटकने के लिए छोड़ दिया था। जब मेथी चटक गई है तब मैंने उसमें हरी मिर्च डाली है और जैसे ही हरी मिर्च भी फ्राई हो गई है तब मैंने उसमें प्याज डाला है। प्याज को मैंने उसमें थोड़ा ही प्याज पहले से कट किया था तो मुझे कम लग रहे थे, तो मैंने फिर वहीं पे कट करके प्याज भी डाल लिया है। और प्याज को मैं आधा ही ब्राउन होने तक भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, थोड़ा सा लाल होने तक भूनूंगी क्योंकि इसमें आलू डालूंगी तो आलू को भी फ्राई होने तक भूनूंगी। तो आलूओं के साथ साथ भी प्याज भुनेगा तो फिर वो प्याज ज़्यादा ही लाल हो जाएगा। इस वजह से थोड़ा सा प्याज को मैंने भुना है और उसमें आलू डाला है। जैसे ही आलू डाले तो फिर मैंने आलूओं को अच्छी तरह से चला चला कर भूना है। इस प्रोसेस को होने में 10 से 15 मिनट लग गए थे, पर वीडियो स्पीड पे होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी ये सब हो गया है। जब आलू अच्छी तरह से भून गए हैं तब मैंने उसमें मसाले डाले हैं। तो मैं सारे खड़े मसाले यूज़ करती हूँ। तो मैंने मिक्सी के कटोरे में 1 चम्मच धनिया, 10-20 काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा, 5-6 मिर्च, 5-6 कलियाँ लहसुन और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर पीस लिया है। और मैंने ऊपर से हल्दी डाली है और मसालों को भी अच्छी तरह से चला चला कर भूना है। उसके बाद मैंने मसालों में पानी डाल दिया है ताकि मसाले जले ना और मसाले हल्की हल्की आंच पर भूनते रहे। तो फिर मैंने हल्का पानी डालकर भी मसालों को भूना है। इस प्रोसेस को भी होने में 10-15 मिनट लग गए थे, पर मैंने इसे डिटेल में नहीं दिखाया है। और मसाले जब भून गए थे तब मैंने उसमें टमाटर डाला है। तो टमाटर को भी मैं जल्दबाजी में वैसे ही कढ़ाई पर ही कट कर लूँगी और उसमें डाल दूँगी। और जब उसमें नमक भी डाल दूँगी। जब टमाटर और नमक डालकर मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे तो मैं उसमें ये कट किए हुए सतपुतिया को डाल दूँगी। और जब सतपुतिया अच्छी तरह को ढक ढक कर अच्छी तरह से मैं भूनूँगी। तो मैंने सतपुतिया को भी अच्छी तरह से ढक ढक कर भूना है चला चला कर। और जैसे ही सतपुतिया भून गया है तब मैं उस सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी डालूँगी और पानी डालकर अच्छी तरह से सब्ज़ी को पकाऊंगी। तो देखिए सतपुतिया मेरा भुन रहा है और अब उसमें मैंने पानी डाल दिया है। तो पानी डालने के बाद सब्ज़ी में मैं वड़ियाँ भी डाल दूँगी। तो देखिए पानी खौलने लगा है जब सब्ज़ी का, तो मैंने उसमें वड़ियाँ डाल दी है और वड़ियाँ डालकर भी मैं उसे ढक दूँगी और अच्छी तरह से सब्ज़ी को ढक ढक कर मैं पकाऊँगी। तो जब तक सब्ज़ी पक रही थी तब तक मैंने इधर रोटियां बना ली हैं। अभी मेरी किचन में एक ही लाइट है, इस वजह से थोड़ा वीडियो में क्लियरेंस नहीं आ रहा होगा। और फिर बारिश के बाद जब लाइट आई थी तो वोल्टेज भी बहुत कम था। तो मैंने जब सब्ज़ी बन रही थी तो इधर मैंने रोटियां बना ली है। इस तरह से मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाता है क्योंकि वैसे ही मैंने 8 बजे से खाना बनाना शुरू किया था और 9 बज चुके थे। मेरे बच्चों को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैं अपना काम जल्दी जल्दी करने में लगी हुई थी ताकि खाना जल्दी बन जाए और मेरे बच्चों को खाना जल्दी मिल जाए। तो सब्ज़ी के साथ साथ मैंने इधर रोटियां भी बना ली हैं। उसके बाद मैं सबका खाना लगाऊंगी। तो आ जाइए आप सब भी खाने। आज मेरी थाली में है आलू सतपुतिया और बड़ियों की सब्ज़ी, रोटी, नमक, मिर्च। तो आ जाइए खाने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स ये सुबह की क्लिप है। सुबह मैंने खाना वाना बना लिया था, बच्चों को स्कूल भेज दिया था। उसके बाद मैं नहाई थी और नहाने के बाद मैं कपड़े धोई थी। तो मैं कपड़े सुखाने आ गई हूँ अभी छत पे। और मेरे छत पे देखिए कपड़े ही कपड़े दिख रहे होंगे, ये सभी लोगों के कपड़े हैं। और फिर यहाँ पे मैंने कल जो गेहूँ धोए थे वो भी गेहूँ मैंने सुखा लिया है क्योंकि कल भी गेहूँ बारिश की वजह से सूखे नहीं थे, तो गेहूँ नर्म थे, इस वजह से मैंने गेहूँ को भी सुखा लिया है। और जब गेहूँ फैला लिया है उसके बाद मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। तो देखिए मेरी थाली में रोटी, जलेबी, करेले की कलौंजी, परवल आलू की सब्ज़ी और दाल है। तो आ जाइए आप सब भी नाश्ता करने और फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मुझे नाश्ता हेल्दी करना ही पसंद है, तो मैं नाश्ते में रोटियाँ ही खाती हूँ ज़्यादातर। तो आ जाइए आप सब भी खाने। मैंने नाश्ता भी बड़े आराम से किया है, पर मैंने वीडियो को स्पीड पे लगा रखा है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी खा रही हूँ। पर मैंने आराम से नाश्ता भी कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे किराना आया हुआ था, तो मुझे किराना भी लगाना है।
तो मैं सारे डब्बों में अपने इस किराने को लगा लूँगी। मैंने आधे किराने के सामान तो लगा लिए थे, पर आधे सामान ये फैले हुए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह ही सामान को निकाल कर लिस्ट के अनुसार मिलाकर गए थे कि क्या सामान आया है और क्या नहीं आया है। तो इस वजह से आधा सामान लग चुका था और आधा सामान बाकी था। तो मैं इन सारे सामानों को लगा कर रख रही हूँ। इस प्लास्टिक में मैं जो भर रही हूँ अगरबत्ती, साबुन वगैरह, ये सब मेरी सासू माँ को दूंगी, क्योंकि पूजा वो नीचे करती हैं और उसके बाद वो अब नहाती धोती भी नीचे हैं, तो उनका साबुन वगैरह सब मैं उन्हें नीचे ही दे दूँगी। बाकी का सामान मैंने डिब्बों में भरकर रैक पे लगा लिया है और सब अच्छी तरह से सही कर लिया है। सारा सामान भरने के बाद, डिब्बों में लगाने के बाद मैंने सबको अच्छी तरह से अरेंज कर दिया है। और जब डिब्बे वगैरह अरेंज हो गए थे तो उसके बाद मैंने जो कचरा फैला था उसे झाड़ू लगा लिया है अच्छी तरह से। तो मेरा यहाँ फ़ैन चल रहा था और मैं झाड़ू लगा रही थी, तो फिर से कचरा उड़ उड़ कर पीछे जा रहा था और मेरा ध्यान ही नहीं था। फिर मैंने फ़ैन को बंद किया है और अच्छी तरह से झाड़ू लगाया है। इस तरह से मैंने अपना कमरा भी क्लीन कर लिया है। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं उसमें पोछा भी लगाऊंगी। तो अभी मैं कचरा को बाहर ही निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं फ़ैन चालू होने की वजह से सारा कचरा वापस से बिखर गया था। तो मैंने वापस से सबको झाड़ू लगाया है और झाड़ू लगाकर क्लीन किया है। झाड़ू लगाने के बाद फ्रेंड्स मैं अपने कमरे में पोछा लगाऊंगी। तो मैंने झाड़ू लगाकर सारा कचरा बाहर निकाल दिया है और कचरे को उठाकर डस्टबिन में भी डाल दिया है। उसके बाद मैं पोछा लगाने के लिए ये बाल्टी ले आई हूँ और पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा लगाकर भी मैं रूम को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि हल्दी, मसाले, ये सारी चीज़ें बिखरी होती हैं, इस पर पैर पड़ेंगे और सारे मसाले पूरे घर में हो जाएंगे और फिर हाथ पाँव में भी लगेंगे तो हाथ पाँव जलेंगे, क्योंकि सब मसाले भी आए हुए थे। तो इस वजह से मैंने वापस से किचन को पोंछ लिया है और क्लीन कर लिया है। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने किचन की क्लीनिंग कर ली है। सामान को भी, सारे राशन को लगा लिया है। राशन लगाने के बाद झाड़ू पोछा भी कर लिया है। अब चलते हैं मैं अपनी सासू माँ को उनकी अमानत देने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सासू माँ का अमानत है। ये उनका डिटॉल साबुन है, ये उनकी अगरबत्ती, और वो नीचे नहाती धोती हैं, इस वजह से एक निरमा उनके लिए। और ये जगह जगह पर लाइफ बॉय रखा होता है सबको हैंड वॉश के लिए। फ्रेंड्स, घर के कामों के साथ साथ मैंने आज सामान भी सब लगाया हुआ था। तो इन सब कामों में मुझे 1-1:30 बज गया था और फिर उसके बाद मुझे बहुत थकान हो गई थी, तो मैं दोपहर में जाकर सो गई थी। तो जब सोकर उठी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बरसात में उमस वाली गर्मी पड़ रही है। तो कमरे में बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी लगती है, तो इस वजह से चेहरा और हाथ पैर भी चिपचिपे हो जाते हैं। तो फिर मैं शाम को छत पे चली आई थी और छत पे टहल रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा खुला हवा और खुले वातावरण में थोड़ी गर्मी भी कम है और मूड भी फ्रेश हो जाता है थोड़ा छत पे टहल कर, क्योंकि दिन भर के काम के बाद इंसान को थोड़ा सा आराम चाहिए होता है, या फिर मूड फ्रेश करने के लिए कोई तो ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिससे कि मूड फ्रेश हो जाए। तो मुझे अच्छा ये लगता है, क्योंकि मैं बाहर तो जाती नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादातर छत पर ही टहल लेती हूँ और छत पे ही मैं थोड़ा सा टहल कर हवा में अपना मूड फ्रेश कर लेती हूँ। तो मैं अभी छत पे टहल रही थी। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने के लिए आपको तो कुछ लगता नहीं है और हमारे लिए एक सब्सक्राइबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।